Online Teaching Excellence Award of the Year goes to Mr. Ankush Lamba. 30-40 हज़ार बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं बैंक में ऑल ओवर इंडिया। आपके पढ़ाए हुए? हाँ जी। हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों को लगता है कि भैया नौकरी यानी कि CGPSC, व्यापम के तमाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वही। लेकिन आज ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। आपको पता चलने वाला है एक बड़ा सेक्टर है जहां नौकरी आपकी इंतज़ार कर रही है। जब बच्चों को पता चला कि ये इसने खुद क्वालिफाई किया हुआ है, खुद ये पेपर निकाल कर बैठा है, तो ये हमको सही बताएंगे। एक्सपीरियंस बड़ा अनुभव काम आया वहाँ पे। तो ये चीज़ बच्चों को पसंद आ रही थी कि भाई एक्सपीरियंस पर्सन जो खुद क्लियर किया है उसको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरा ग्रोथ थोड़ा और तेजी से बढ़ा। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद कैसे नौकरी पाओगे, कौन सी नौकरी करोगे। कुछ बच्चे तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी लग जाती है, उसी में खुश हो जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया अगर आपका है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैंक की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने जब सर्च किया कि भाई सरकारी नौकरी कौन कौन सी हो सकती है, तो ज्यादातर बच्चों की तरह मुझे भी व्यापम दिखा, PSC दिखा, UPSC दिखा, SSC दिखा, बैंकिंग दिखा। तो मैंने सबका सिलेबस चेक किया कि क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, और मुझे सबसे छोटा सिलेबस लगा बैंकिंग का। छोटा सिलेबस, बहुत छोटा, 4 सब्जेक्ट से। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज टाइम निकाल के वीडियो पूरा देखिएगा, स्पेशली वो बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉलेज जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि ये वीडियो आज उनके लिए बहुत काम आने वाला है। हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों को लगता है कि भैया नौकरी यानी कि CGPSC, व्यापम के तमाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वही। लेकिन आज ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। आपको पता चलने वाला है एक बड़ा सेक्टर है जहाँ नौकरी आपकी इंतज़ार कर रही है। आज जिस शख्स का इंटरव्यू लेने वाला हूँ उनका नाम है अंकुश लांबा जी। और अंकुश लांबा, मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में कोई पहचान के मोहताज नहीं है, उनका इंट्रोडक्शन काफ़ी है। नाम अंकुश लांबा पिछले लगभग 8-9 सालों से बैंकिंग पढ़ा रहे हैं। और आप दावे के साथ कह सकते हैं, मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के हर दूसरे बैंक में उनका हर दूसरा छात्र मिल जाएगा जो अधिकारी बन के है बैठे हुए हैं या फिर जो क्लर्क बन के बैठे हुए हैं। यानी कि हर साल उनके सिलेक्शन का जो रेशियो देखोगे वो हज़ारों में होता है। और अब तक यानी कि इन 8-9 सालों में 50,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं और हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दे चुके हैं। आज इत्मीनान से बात होगी, वो सारे सेक्टर पे बात होगी बैंकिंग के, जो भी आपके मन में सवाल होंगे कि भैया RRB का एग्ज़ाम कैसे देते हैं, IBPS एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करता है, बैंकिंग में आने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है, आपकी जो कमियाँ होंगी उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, सारे विषयों पर बात होगी। बैंकिंग क्रॉनिकल एक बड़ा चैनल है, लगभग 9 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। और सबसे अच्छी बात, ये कोई बाहर के नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़िया गुरुजी आप बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में इनका सिक्का चलता है बैंकिंग के मामलों में। अगर टॉप 10 अगर देखेंगे, टॉप 10 टीचर्स की बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में, तो अंकुश लांबा एक बड़ा नाम है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार किसी बैंकिंग के सेक्टर से जुड़े टीचर्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ, और उनमें अंकुश लांबा जी हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि रायपुर में रहते हैं, और इतना बड़ा चैनल उन्होंने खड़ा कर लिया है और इतने सारे स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहे हैं जो हर साल सिलेक्शन देते हैं। इनकी संख्या हज़ारों में होती है। ज़्यादा देर भी करते, सीधे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। अरे ये मेरा सौभाग्य है कि आप इंटरव्यू लेने आए। नहीं, बड़ी बात है। देखो, 9 लाख सब्सक्राइबर बैंकिंग क्रॉनिकल के, और आपका एक्सपीरियंस भी लगभग 9-10 सालों का एक्सपीरियंस है जी। लोग जानना चाहेंगे आज आपकी कहानी कि अंकुश लांबा कौन है। अंकुश लांबा शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो था 0 से 9 लाख तक का? तो शुरुआत मेरी पूरा मतलब पैदाइश यहीं की छत्तीसगढ़ की है। गरियाबंद नामक एक छोटा सा गांव है। यहाँ से गांव तो नहीं बोलेंगे, अब बड़ा जिला है, बड़ा जिला हो चुका है। तो पहले की बात, हाँ, बहुत पहले की बात है। अभनपुर में हम रहते थे, और वहाँ मेरा जन्म हुआ था रायपुर में ही। रायपुर में सन 1993 की बात है जी। और गरियाबंद में पापा की पोस्टिंग थी, पापा सरकारी अधिकारी थे। और वहाँ रहते हुए सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी, 4th क्लास तक जी। फिर पापा को लगा थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में डालते हैं बच्चों को, तो रायपुर शिफ्ट करवा दिए हमको। रायपुर में फिर मैंने ज्वाइन किया जैन पब्लिक स्कूल, उसके बाद फिर द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल,
और जो मेरा कॉलेज हुआ है, कॉलेज रुंगटा कॉलेज, जो कि यहाँ के बच्चे जानते ही होंगे। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के बच्चे जानते हैं। तो रुंगटा रायपुर से मैंने अपनी पढ़ाई की है इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में जी। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। जैसे कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद कैसे नौकरी पाओगे, कौन सी नौकरी करोगे। कुछ बच्चे तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी लग जाती है, उसी में खुश हो जाते हैं कि चलो नौकरी लग गई। बट उनको ये चीज नहीं पता है कि एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है बैंकिंग का, जिसकी सैलरी, अगर आप क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं तो क्लरिकल की सैलरी आज की डेट पर 40-42 हज़ार रुपए तक है। और ऑफिसर पोस्ट की अगर आप तैयारी करते हैं तो ऑफिसर पोस्ट में जो सैलरी है वो अप्रॉक्स 80 हज़ार के आसपास सैलरी है, बताओ। स्टार्टिंग सैलरी। छत्तीसगढ़ के बच्चे पीछे पड़े 15 हज़ार की नौकरी में, हाँ जी, 40 हज़ार की नौकरी इंतजार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेहनत की जरूरत है, मेहनत करनी पड़ेगी बस। और वो भी मेहनत जो है वो 1-2 साल की मेहनत होती है। मुझे भी लगभग 18-19 महीने लगे थे जी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा 2014-15 के आसपास। और 2016 तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। मैं भटक रहा था इधर उधर। मैं भी एक प्राइवेट नौकरी 17 हज़ार की ज्वाइन कर लिया था जिसमें सुबह 8 साढ़े 8 भीड़ में आप भी शामिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, 8 साढ़े 8 बजे सुबह जाता था, शाम को 7 साढ़े 7 बजे आता था। वही डेली रूटीन। और क्या है, मेन गाइडेंस की कमी हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं होता। तो मैंने जब सर्च किया कि भाई सरकारी नौकरी कौन कौन सी हो सकती है, तो ज्यादातर बच्चों की तरह मुझे भी व्यापम दिखा, पीएससी दिखा, यूपीएससी दिखा, एसएससी दिखा, बैंकिंग दिखा। तो मैंने सबका सिलेबस चेक किया कि क्या क्या चीजें पढ़नी होगी। और मुझे सबसे छोटा सिलेबस लगा बैंकिंग का। छोटा सिलेबस, बहुत छोटा, 4 सब्जेक्ट सिर्फ। मतलब मुझे कोई हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीजें पढ़नी ही नहीं है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके खत्म। जिसमें से मैथ्स और इंग्लिश तो हम बचपन में चारों चीजें हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द रहती है पढ़ाई के दौरान। बस जीके के लिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि जनरल अवेयरनेस मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ने की या न्यूज़ देखने की उस टाइम पे। और ज्यादातर बच्चे जो छोटे होते हैं उनको उस समय नॉलेज नहीं रहती, पेपर का इंटरेस्ट भी नहीं होता, खेलने कूदने मस्त मगन रहते, पढ़ने लिखना। तो पापा कहते थे पेपर पढ़ा कर। फिर लेकिन जब मैंने तैयारी चालू की तो एक आ गया अंदर से, एक इंटरेस्ट आने लगा न्यूज़ देखने का। न्यूज़ भी देखने लगा, न्यूज़ पढ़ने लगा, न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर्स करने लगा। तो वो तैयारी मेरी चालू हो गई 2016 में। और करीब 17-18 महीने मुझे लगे। ऑफलाइन कोचिंग भी मैंने की थी। बट बहुत सारे बच्चों को ये रहता है ना कि ऑफलाइन कोचिंग जाके हम सब कुछ कर लेंगे और ऑफलाइन कोचिंग से हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। ऑफलाइन को लेकर अभी भी धारणा है। हाँ, लोग सोचते हैं कि कोचिंग मतलब ऑफलाइन, वही सामने टीचर है जो पढ़ा रहे हैं, टीचर सामने खड़े होके नहीं पढ़ाएगा तब तक तो कोई पढ़ाई नहीं होती, ऐसा मानते हैं। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन गया था तो 3-4 महीने की कोचिंग हुई। 4 महीने में मुझे सिर्फ वो जो उनकी प्री डिफाइंड एक बुक्स होती हैं कि हाँ ये सिलेबस ये पढ़ाएंगे, 40-50 क्वेश्चन हर टॉपिक के करा देंगे, बस हो गया। तो उससे क्या होता है कि जब वहां से मैं निकला तो मेरे पेपर नहीं निकल रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। पढ़ तो लिया हूँ मैं, सब सिलेबस तो कर लिया हूँ। बट होता ये है एक्चुअल में कि सिर्फ सिलेबस नहीं कंप्लीट करना होता है, उसको किस तरीके से एग्जाम में आपको अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चन बनाने, कौन से छोड़ने हैं, ये सब चीजें जब तक बच्चा नहीं जानेगा तो वो कैसे बनाएगा। बच्चे को मतलब ये तो पता है कि चलो हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट नए पैटर्न के क्वेश्चन हर साल चेंज हो रहे हैं, बुक्स चेंज नहीं हो रही है। अब कोई बच्चा सोचता है कि मैं बुक खरीद के पढ़ाई कर लूं, तो बुक जब तक छप कर आती है नेक्स्ट ईयर, 1 साल पूरा लग जाता है नए क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि हम भी बुक अपनी निकालते हैं। तो बुक को बनाने में, फॉर्मेटिंग कराने में, छपकर मार्केट में आने में जितना समय लगता है तब तक पैटर्न बदल जाता है। अब बच्चा फिर वही पुरानी चीज पढ़ रहा है। और बैंकिंग में ये चीज मैंने नोटिस की है, क्योंकि मैंने सिलेक्शन के बाद भी हर साल पेपर मैं देता था और एक सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस करके मैं देता था। पेपर देने के बाद खुद मैं बच्चों को बताता था कि पेपर में क्या क्या आया है, क्या क्या बना सकते थे, कितने नंबर आ सकते थे। तो मेरा सिलेक्शन हुआ 2017 में नवंबर में। मैंने आरआरबी का एग्जाम दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में मेरी जॉब लगी थी, ऑफिसर पोस्ट पे भी, क्लरिकल में, दोनों मैंने एग्जाम क्रैक कर लिए थे। तो मैंने ऑफिसर पोस्ट ज्वाइन किया। तो दोनों एग्जाम दोनों एक साथ मेरे क्लियर, एक साथ निकाले? हाँ जी, आप, ये भी बड़ी बात है। 1 जनवरी को 2018 को रिजल्ट आया था। और करीब 8:30 बजे मैं घर पे, मतलब पापा को मैंने बोला, पापा मेरा क्लर्क में हो गया सिलेक्शन। और फिर आधे घंटे बाद मैं पापा को जाके बोला, पापा मेरा ऑफिसर में भी हो गया। ये तो गजब, मतलब सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, ये चीज, सोना तो मिला, साथ में सुहागा भी। और 2018 में फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी जगदलपुर एरिया, जगदलपुर रीजन मुझे मिला था जी। और दंतेवाड़ा में मैं रहता था अपनी एक फ्रेंड के साथ, उसका भी हुआ था।
और पोस्टिंग मेरी थी बचेली में, तो दंतेवाड़ा से बचेली 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं जी। बाइक में आना जाना करता उस था। समय काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, अभी तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, कम होगी बिल्कुल। चीजें। मतलब एक बार की बात है, बैंक से मैं वापस आ रहा था रात को 7:30 बजे और रास्ते में 2 ट्रक और एक बस जली हुई मुझे मतलब दिखी, वहां पर नक्सलियों का भीड़ लगी उत्पात हुई था, जो थी आतंक जी। और काफी मैं डर गया था उस समय। और घर वालों को बताया, घर वाले भी डर गए अच्छा, थे। घर वालों का बताया होगी कि पोस्टिंग बस्तर मिली है, मतलब जगदलपुर रीजन में। बस्तर तो पूरा क्षेत्र है, कांकेर से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। घर वाले तो पहले मना भी किए होंगे कि यार उतना दूर कहाँ जाओगे, पापा क्योंकि बस्तर है। पापा मेरे ऑलरेडी मतलब स्टेट गवर्नमेंट जॉब में थे, जी। तो उनका ये कहना था बेटा करना तो पड़ेगा, क्योंकि हाँ, वो नौकरी वाले। हाँ नौकरी वाले हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि हाँ। स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, कुछ समय की बात है, बस थोड़ा ध्यान से। जी। तो और वैसे अगर बोला जाए तो मुझे वहां ऐसा कुछ लगा नहीं, कभी नहीं लगा होगा कभी जी। लगा नहीं इस टाइप का डर, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप अंदर अगर आप जाओगे तो जाओगे। वहां पर ये सब चीजों के बारे में है। हाँ, कुछ अपनी तरफ से सुरक्षा अपनी करने के लिए करनी आपको जरूरी रहना है। पड़ेगा, ऐसा बाकी सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी एक भौकाल लोगों ने क्रिएट करके रखा है छत्तीसगढ़ को लेके, यानी कि बस्तर को लेके। जैसे बस्तर जाओगे तो बस्तर में आपको नक्सली मिल जाएंगे, हथियारबंद, ऐसा सोचते हैं। वैसा नहीं है भाई, हमारा बस्तर बहुत खूबसूरत है। एक बार जाकर देखिए, बड़ा आनंद आएगा, बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। स्वर्ग जैसा लगेगा। बिल्कुल। तो इस मतलब इसमें मैं आपकी जर्नी में देख पा रहा हूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप बैंकिंग पढ़ाते हैं, बैंक के अधिकारी रहे हैं, क्लर्क भी आपकी नौकरी लग गई थी। आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल। सबसे पहले मैं शुरुआत इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि लोगों की अभी भी धारणा है, पेरेंट्स की भी धारणा है कि भैया कॉमर्स वाले ही बैंक में जाते हैं। बिल्कुल, बच्चों की भी धारणा है कि अगर मैं कॉमर्स वाला नहीं हूँ तो मैं बैंक में जा ही नहीं सकता। लेकिन आप सीएस वाले थे, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले, इंजीनियर हैं। इंजीनियर। ये कैसे पॉसिबल हुआ, और ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ये एक मिथ है, बच्चे जो मतलब धारणा बना के रखे हुए हैं कि भाई मैं तो कॉमर्स वाला नहीं हूँ, मतलब मैं कॉमर्स वाला हूँ तो मैं ही बैंकिंग कर सकता हूँ, या जो कॉमर्स वाले नहीं है उनको लगता है कि क्या सिर्फ कॉमर्स वाले बैंक में जा सकते हैं, दूसरे नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी भी ग्रेजुएशन के हो, आपका बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और एज जो लिमिट है वो 20 साल से लेकर 28 साल तक क्लर्क के लिए, और 20 से लेकर 30 साल तक ऑफिसर पोस्ट के लिए ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है जी। इसमें ये जनरल कैटेगरी का है। इसके अलावा जो कैटेगरीज होती हैं SC ST OBC, तो उसमें और अलग से 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है जी। तो ये क्राइटेरिया अगर आपका है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैंक की तैयारी कर सकते हैं। अपने आप में बड़ी बात है। बताइए, मतलब लोग यही सोचते रहे, कोई बताया नहीं ना, एक्चुअली में कोई देखे भी नहीं कि वो इंजीनियर को बैंकिंग में काम करते। तो आपके सामने बैठे हुए कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं, बैंक में अधिकारी रहे, नौकरी दो लगी एक साथ में, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के। तो अपने आप में बड़ी बात है। तो ये भूल जाइए कि भैया कॉमर्स वाले ही आ सकते हैं, एकदम क्लियर नोट कर लीजिए। बाकी सर, अगर बात करें कि आपका पढ़ते पढ़ते नौकरी लगी, उसके बाद आज टीचिंग लाइन में है, मतलब बैंकर बन गए हैं, इसका सफ़र कैसे रहा? बैंकिंग क्रॉनिकल को भी साथ में बताइए। देखिए, बैंकिंग क्रॉनिकल की शुरुआत मैंने की थी जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था। अब होता क्या है ना कि बच्चे बहुत सारे तैयारी करते हैं जब अपने जॉब के लिए जी। तो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, बेरोजगार। हाँ, जो कि हर एक बच्चा ये वर्ड को मतलब सुनना नहीं चाहता किसी से कि मैं बेरोजगार हूँ, या बोलना नहीं चाहता कि मैं बेरोजगार हूँ। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी थी कि मैं अपने आप को बेरोजगार ना बोल सकूं किसी के सामने, मुझे कुछ काम करना है, तो मैं क्या करूं, कहाँ से कुछ पैसे कमाऊं, ये सोचकर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं 17,000 की एक नौकरी मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो वो 17,000 की नौकरी मैंने उस दिन छोड़ी थी जब मतलब साथ में मैंने यूट्यूब चैनल अपना चालू कर लिया, क्योंकि मुझे कहीं कहीं से पता चला। कब चालू किया सर? ये मैंने चालू किया था 2016, मतलब जब मैंने अपनी बैंकिंग की तैयारी चालू की, तो उसके 6 महीने के बाद जून में, अप्रॉक्स जून का एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही, जून में मैंने स्टार्ट किया था। नाम ये रखे थे बैंकिंग क्रॉनिकल पहले दिन से? जी, बैंकिंग क्रॉनिकल ही मैंने नाम रखा था। इसके पहले वैसे मैंने बहुत सारे चैनल खोले थे अलग अलग कैटेगरी के, लेकिन मेरा वीडियो चला बैंकिंग वाला, मतलब पढ़ाने वाला, व्यूज आने लगे, बच्चों को पसंद आया कि क्या तरीका बता दिए सर इसको सॉल्व करने का आप। क्योंकि कोई भी ऑफलाइन कोचिंग में भी हमारे जो टीचर थे उन्होंने पजल नहीं पढ़ाया था, पजल बोले थे ये बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। तो उस टाइम की बात है 2017 में, मैंने जब सिखाया बच्चों को, उनको इतना अच्छा लगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, तो मैंने बाकी के जितने चैनल बनाए थे 4-5 कुछ कॉमेडी वाले बनाए थे। अच्छा। और भी टेक्निकल वाले बनाए थे, अलग अलग मैंने बनाए थे। तो कोई तो चल जाए टाइप का। हाँ, कोई तो चल जाए, कहीं से तो कुछ हो जाए। तो बस वो एक मतलब मन में एक कमाई का एक जरिया बनना चाहिए, ये था। तो ये चैनल मेरा चल गया। जिस दिन मुझे मेल आया, ऑफिस में ही बैठा हुआ था, मेल आया कि आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, मैंने तुरंत नौकरी छोड़ दी उसी दिन। बस पैसा का जुगाड़ हो गया, टेंशन नहीं, सैलरी आ जाएगी यहाँ से बस। और अगले ही दिन मुझे एक और खुशखबरी मिली कि मेरा RRB का जिसमें मेरी जॉब लगी, RRB PO और क्लर्क, इसका मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। अच्छा। अब मेंस की तैयारी भी मुझे करनी थी, जो कि लगभग 1 महीने बाद थी, 1-1.5 महीने बाद।
तो मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने यही सोचा कि चलो यूट्यूब चैनल तो मोनेटाइजेशन हो गया है, कुछ पैसे तो उससे आ ही जाएंगे, और साथ ही साथ अपना तैयारी तो कर ही रहे हैं, बैंक में तो जॉब करनी ही करनी है। तो यूट्यूब से मतलब जो ग्रोथ मुझे मिली जब मेरा पेपर क्लियर हुआ, वो बहुत तेजी से फिर बढ़ने लगा। जब बच्चों को पता चला कि ये इसने खुद क्वालिफाई किया हुआ है, खुद ये पेपर निकाल कर बैठा है, तो ये हमको सही बताएंगे, एक्सपीरियंस बड़ा अनुभव काम आया वहाँ पे। तो ये चीज बच्चों को पसंद आ रही थी कि भाई एक्सपीरियंस पर्सन जो खुद क्लियर किया है उसको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरा ग्रोथ थोड़ा और तेजी से बढ़ा फिर उसके बाद। अपने आप में बड़ी बात है। तो मतलब बहुत कम टाइम में लगा कि लोग बोलते हैं कि बहुत कम टाइम में 9 लाख का सफर, ऐसा तो नहीं होगा, टाइम तो लगा होगा। टाइम तो काफी लग गया, 2017 से लेकर अभी 2025 में 9 लाख हुए हैं। क्यों इसका पीछे का रीजन ये भी है कि बच्चों को बैंकिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है। बच्चे एसएससी, यूपीएससी, व्यापम, ये सब चीजों के पीछे भागे रहते हैं, जबकि बच्चों को सोचना चाहिए कि बैंकिंग के हर साल 6 पेपर होते हैं, फिक्स है। कभी इसमें कोई डिले हो जाएगा तो थोड़ा बहुत होगा, एक आध महीने। संख्या की बात करें नौकरी की, मतलब उसमें जो पोस्ट है, संख्या की बात करें तो ओवरऑल अगर पूरे साल भर का देखें तो लगभग 40 से 50,000 वैकेंसी आ जाती है सब सारे बैंक के एग्जाम मिलाकर। और हमारे छत्तीसगढ़ वाले सीजीपीएससी में पढ़े 250 पोस्ट के लिए, छत्तीसगढ़ वाले व्यापम में पढ़े भैया 5,000 नौकरी आ जाए। अभी तो शिक्षक भर्ती का बवाल चल ही रहा है, 5,000 भर्ती के लिए इतना बवाल चल रहा है। 2 साल से भर्ती नहीं आई है व्यापम में शिक्षक भर्ती की। आप सोचिए साल भर में 40 से 50,000 नौकरी निकलती है बैंकिंग सेक्टर में, और सर ने बताया कि भैया पढ़ना, इसका कोर्स बहुत कम है, लिमिटेड है, 4 कोर्स ही पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट ही पढ़ना है मुश्किल से, तो ये ज़्यादा फायदेमंद की चीज़ है। बाकी सर बैंकिंग क्रॉनिकल के बारे में अगर हम बात करें, 9 लाख तक का जो सफ़र है वो तो आपने बता ही दिया मोटा मोटा। सबसे बड़ा पर्सनल अचीवमेंट अगर बात करें, इन लंबा करियर हो गया 9 साल का एक्सपीरियंस, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा पर्सनली? वैसे तो सर अगर बोला जाए सबसे बड़ा जो अचीवमेंट हमारे लिए होता है वो जब बच्चों का रिजल्ट आता है ना, 1 जनवरी और 1 अप्रैल, ये 2 डेट्स याद रहती है हमारे लिए। मतलब 1 जनवरी नया साल नहीं, हमारे लिए नई शुरुआत लेकर आता है कई सारे बच्चों की, जब जिंदगी एक नई जिंदगी वो स्टार्ट करते हैं, उस दिन रिजल्ट आता है जब, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आज तक इतने 30-40 हज़ार बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं बैंक में ऑल ओवर इंडिया। आपके पढ़ाए हुए? हाँ जी। शानदार, जबरदस्त, इसीलिए टॉप 10 सूची में आपका नाम। बिल्कुल हमारी पूरी टीम है यस ऑफिसर की, जिसमें मैं रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और हमारे साथ मैथ्स के भी टीचर हैं आशीष अरोड़ा सर, और साथ ही में निमिषा बंसल मैम जो इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो हम पूरी एक टीम है जो कि पूरी बैंकिंग की तैयारी करवाते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। बाकी सर आरआरबी पे बात करते हैं, मतलब इसकी आरआरबी में नौकरी लगने से लेके सैलरी ग्रोथ, ये क्या थोड़ा समझाइए इसको। देखिए जब मैंने ज्वाइन किया था 2017, क्योंकि बैंकिंग की पढ़ाई में सबसे पहला आरआरबी दिमाग में आता है। बिल्कुल। एक सबसे पहले तो ग्रोथ की बात करते हैं। बच्चों को ये लगता है ना कि कितनी ग्रोथ हो जाती है, तो ये चीज, इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि मैंने जब 2018 में ज्वाइन किया था, तो 2018 में 14 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था, तब मेरी सैलरी थी 40,000 रुपये ऑफिसर पोस्ट पे, और क्लैरिकल की उस टाइम पे सैलरी हुआ करती थी 21 से 22,000 रुपये। और आज 2025 चल रहा है और सैलरी आप लोगों को पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऑफिसर की सैलरी 80,000 अप्रॉक्स है और क्लैरिकल की सैलरी 40-42 हज़ार रुपए के अप्रॉक्स है। मतलब जस्ट डबल हो गई है 7 से 8 साल में। बिल्कुल। तो ग्रोथ तो काफी अच्छी है, क्योंकि इन 8 सालों में सिर्फ ये बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, 8 साल में जो हर साल का इंक्रीमेंट लगता है वो अभी तक, हाँ वो अलग है। तो मैं आपको एक सीधा साधा इसमें बता देता हूँ। मेरा जो जॉब में साथी था, मतलब मेरा दोस्त था जो साथ में ज्वाइन किया था, तो उसकी सैलरी आज की डेट पे लाख रुपए से ऊपर है, 1,00,000-1,25 रुपए के आसपास उसकी सैलरी बनती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं, अगर आप आरआरबी ज्वाइन करते हैं, ग्रामीण बैंक ज्वाइन करते हैं, तो लगभग 8 सालों में ये 1.25 लाख जो है वो बढ़कर 2 लाख तक पहुंच जाएगा। बताइए, बहुत संभावना है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ के बच्चे क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते? मतलब कमी कहाँ रह जा रही है? बच्चे वही सीजीपीएससी, वही व्यापम की ओर और बाकी चीज़ों में भाग रहे हैं, क्यों छोड़ देते बैंकिंग? मुझे ऐसा लगता है, आप एनालिसिस करते हो कितने सारे बच्चों पढ़ाते हो? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बैंकिंग का जो सिलेबस है वो हार्ड लगता है। हार्ड मतलब कि जो इसमें मैथ्स आता है थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है। व्यापम का अगर पेपर जो लेवल की बात की जाए तो लेवल थोड़ा सा आसान होता है। अच्छा। बट ये बच्चों का मिथ है, ये सिर्फ सोच उनकी ऐसी बनी हुई है कि ये हार्ड है। अगर आप उस चीज को सीखोगे, जैसे मैं जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी मैथ्स बहुत हार्ड लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे कर पाऊंगा इतना हार्ड मैथ्स। मुझे लगता है सर कि 100 बच्चों में से 80 बच्चे तो मैथ्स से डरते हैं। बिल्कुल, 20 बच्चे होते होंगे जो मैथ्स से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 80 बच्चों को कैसे आप लाओगे इस मैथ्स में? ये चीज मैं यही बोलूंगा कि मैथ्स से प्यार करना जिस दिन सीख गए ना, मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैं मैथ्स को समझने लगा, मुझे इंटरेस्ट आने लगा। और इवन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं 2019 से लेकर 2023 तक मैंने मैथ्स पढ़ाया भी है, और
काफी बच्चों ने उस चीज को फॉलो किया। काफी बच्चे ये चीज बोलते थे, सर आपका पढ़ाया हुआ मैथ्स जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। तो वो एक अलग ही दौर था जब मैं मैथ्स भी पढ़ाता था, लेकिन अब क्या है, बच्चे जैसे बहुत ज्यादा हो गए तो 2 सब्जेक्ट हैंडल नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए मैंने मैथ्स पढ़ाना अभी बंद किया हुआ है जी। लेकिन मैथ्स से इतना प्यार हो गया था कि मैं मैथ्स पढ़ाने भी लग गया था उस तरीके से कि इस तरीके से पढ़ोगे तो मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। सर आरआरबी में पीओ भी है, मतलब सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में आती है पीओ में? हाँ जी, पीओ ऐसा नहीं है कि ज्यादा आएगी या कम आएगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है वैकेंसीज कितनी आ रही है, ये हर साल बैंक अपने हिसाब से उनको कितनी रिक्वायरमेंट है। तो अभी लास्ट ईयर की बात करें तो अभी कुछ 6 महीने पहले एसबीआई का जो 6-8 महीने पहले एग्जाम हुआ था, उसमें 14,000 वैकेंसीज थी सिर्फ एसबीआई क्लर्क की। बताइए। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आती हैं वो एसबीआई क्लर्क की होती हैं, आईबीपीएस क्लर्क की होती हैं। फिर उसके बाद बोला जा सकता है ग्रामीण बैंक की, क्योंकि ग्रामीण बैंक हर स्टेट का अलग अलग होता है, और एसबीआई पूरे ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट एक साथ आती है। उसमें भी होता अलग अलग ही है, बट टोटल काउंट करके मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर आरआरबी को पूरा ओवरऑल हम काउंट कर लें पूरे देश का, तो ये भी करीब करीब 8 से 10,000 वैकेंसी हो जाती है। बाकी जो क्वालिफिकेशन होते हैं, जो डिटेल्स होती है, बेसिक डिटेल जो बहुत सारे बच्चे लोग नहीं जानते इसके बारे में, वो सर्च करके देखते भी नहीं होंगे, बोलते हैं यार अरबी ठीक है यार मेरा कोई काम का ही नहीं है। उनको बताइए कि क्या क्या क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी होते हैं इसके लिए, बहुत ईजी चीजें बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो एक तो बैंकिंग क्रॉनिकल जो चैनल है मेरा वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी बिना देरी कर लीजिए भैया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें क्या होता है, आपको एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि आपका ग्रेजुएशन, जैसा कि मैंने बताया, कंप्लीट होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आपके हाथ में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आ गया, डिग्री आपके हाथ में आ गई, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप कोशिश करिए कि आपका 55 और 60% से ऊपर रहे, 55 या 60% से ऊपर रहे, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं, इन 6 जो मैंने बताया इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें ये 60% की डिमांड कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आपका 60% जो कि है आजकल तो निकली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। फर्स्ट डिवीजन वाले सबसे ज्यादा बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये चीज होनी चाहिए, अगर ये रहे तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपका एज क्राइटेरिया, अगर आप आरआरबी क्लर्क में जाना चाहते हैं, ग्रामीण बैंक में जाना चाहते हैं ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर, तो इसमें 18 साल से भी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका ग्रेजुएशन 18 साल में कंप्लीट हो गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस यही बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं लगता। और हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों में जो वीक जो पॉइंट है वो आप क्या देखते हैं इसमें? मतलब वीक पॉइंट मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश से घबरा जाते हैं। हाँ, इंग्लिश से डरते हैं। इंग्लिश बोलने में, मैं भी वैसे इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा घबराता हूँ, मैं हिंदी में ही ज्यादा बात करता हूँ, हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, लेकिन बोलने में पता नहीं क्यों समझ लेते हैं। हाँ, क्योंकि मेरी भी पैदाइश पूरे छत्तीसगढ़ में ही रही है, तो बचपन से वो एक डर बना हुआ है अंदर इंग्लिश बोलने का। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, इंटरव्यू में जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करेंगे तो ही अच्छे नंबर आते हैं। बाकी इंटरव्यू के लिए तो मेरी वाइफ हैं, वो तैयारी करवाती हैं, वो पूरा डिटेल में लास्ट में बताएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो गांव के बच्चे होते हैं, इनके लिए भी टफ होता होगा सब चीजें करना, तैयारी साथ साथ? ऐसा लोग बोलते हैं कि भैया एक साथ 2 नाव में पाँव नहीं रखना चाहिए, तो जो काम कर रहे हैं वो कैसे इसकी तैयारी करे, और जो गाँव का बच्चा है जो दूर में रह कर है वो कैसे तैयारी करे? देखिए, आजकल सुविधाएं इतनी हो गई है, हमारे समय पे ये सब सुविधाएं नहीं हुआ करती थी कि घर बैठे मोबाइल पर देखकर आप पढ़ रहे हो चीज़ें। हमको पढ़ने के लिए कोचिंग जाना होता था, 1-1.5 घंटे की क्लास होती थी, पूरे दिन में सिर्फ 1.5 घंटे हमको पढ़ाता था कोई, और बाकी खुद ही पढ़ना होता था। बट आज की डेट पे ये जो टेक्निकल चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही है कि घर बैठे एक बच्चा दिन भर मोबाइल में पढ़ सकता है। मोबाइल का अगर आप सदुपयोग करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, दुरुपयोग करोगे तो आप वैसे के वैसे ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जी। तो आप मोबाइल का यूज़ करिए, क्लासेस होती हैं, आप उनको देखिए, धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए, और बैंकिंग की तैयारी बहुत कोई मुश्किल नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि 1 साल से 2 साल मैक्सिमम आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सोर्स की बात करें, हमें कंटेंट चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए, और बिल्कुल गाइडेंस की चाहिए होती है, तो क्या प्रीफर करना चाहिए उनको? इसके लिए सोर्स के लिए तो मैंने आपको बताया ही है, बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल पे तो मेरा पूरा कंप्लीट सब कुछ मैं उसमें पढ़ाता हूँ। इसके अलावा यस ऑफिसर पर हमारी पूरी क्लासेस होती है, कंप्लीट बैचेस होते हैं, तो बच्चे उसको फॉलो कर सकते हैं। फ्री सोर्सेज भी हैं, पेड सोर्सेज भी है, बच्चा जो भी लेना चाहे। ऐप है ये? बिल्कुल, यस ऑफिसर की वेबसाइट भी है, ऐप भी है। बिल्कुल। यस ऑफिसर मतलब पूरा मतलब क्या सर? यस ऑफिसर हमने अपनी कंपनी का नाम रखा जी। यस ऑफिसर मतलब कि जो भी बच्चे ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं, तो ये हमने एक नाम सोचा था हमारी पूरी टीम ने, यस ऑफिसर की। और इसमें हम पूरा कंप्लीट बैंकिंग पढ़ाते हैं, मतलब मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया। इसके अलावा आरआरबी में कंप्यूटर भी आता है, कंप्यूटर अवेयरनेस, और साथ ही साथ हिंदी इसमें। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई इससे हिंदी बोलने से, कि अगर छत्तीसगढ़ के बच्चों को डर है इस बात का कि इंग्लिश नहीं कर सकते हैं,
तो आरआरबी एक ऑप्शन देता है आपको कि आप इंग्लिश की जगह हिंदी चुन सकते हैं। सही है। और मेरा पेपर जो क्वालिफाई हुआ था वो भी इसी तरीके से हुआ था कि मैंने इंग्लिश वाला अपना सेक्शन जो होता है, जैसे 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, जी। इसके अलावा जीके और इंग्लिश, तो इंग्लिश वाला सेक्शन मैंने स्टार्ट किया, 8 मिनट तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, 2-4 ही क्वेश्चन बन पाए थे, मैंने उसको तुरंत स्विच कर दिया हिंदी में। तो हिंदी में मेरे फिर 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, मार्क्स मेरे करीब आए थे 23 या 24 नंबर, और मेरा क्वालिफाई हो गया। तो ये भी एक धारणा है सर, लोग सोचते हैं कि बैंकिंग का एग्जाम तो इंग्लिश में ही होता होगा, आरआरबी का पेपर नहीं, आरआरबी का नहीं होता, हिंदी वाला ऑप्शन आपके पास खुला हुआ रहता है। बाकी ऑनलाइन ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत इम्पैक्टफुल है ऑफलाइन के मुकाबले। बहुत। और छत्तीसगढ़ में सर ऑफलाइन की क्लासेस बहुत कम है। ऑफलाइन की क्लासेस तो चलती हैं, बट बच्चे बैंकिंग में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। बच्चों को दिखाना चाहिए इंटरेस्ट। मैं खुद अपने जब कोचिंग में कर रहा था तो मुश्किल से 12-14 बच्चे आते थे एक बैच में। हमारे तो बैचेस जो ऑनलाइन चलते हैं उसमें 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। ये फ़र्क क्यों है, ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप ऑफलाइन में बैठे हो ना, तो आप 100 बच्चों से कम्पीट कर रहे हो, तो आपका कंपटीशन का जो दायरा है वो 100 लोगों में सीमित हो गया। लेकिन जब आप ऑनलाइन जाते हो क्लास में, वहां हजारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं। आपकी क्लास में से कितने लोग आते होंगे ऑनलाइन में? ऑनलाइन हजारों, 2000, कभी 3-3 हजार यूट्यूब पे, कभी 2000 भी आ जाते हैं, कभी 1000 भी आ जाते हैं। एग्जाम का सीजन चलता है तो बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं। अभी त्योहार चल रहा था तो 200-300 भी आ रहे थे। तो ये डिपेंड करता है कब आ रहे हैं, मतलब वो समय के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम जैसे एकदम नजदीक आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। और ऐप के थ्रू अगर आए तो ऐप में तो देखिए, ऐप में जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं जिन्होंने कोर्सेज लिए हुए हैं, ऐसे तो लाखों बच्चे हैं। बट अगर मैं उसमें जब क्लास लेता हूं तो क्लास में करीब आते हैं 700 से 800 बच्चे जो लाइव देखते हैं, जो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, हाँ, तैयारी कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो अगले दिन तक उसमें व्यूज आ जाते हैं 40-50 हजार, मतलब 40-50 हजार बच्चे आराम से देख लेते हैं। तो हमने वो ऑप्शन देके रखा हुआ है कि अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो जिस टाइम पे क्लास चल रही है, आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बैठकर इत्मीनान से आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं। सर, लोगों की एक और धारणा है, ये सोचते हैं कि भैया बैंकिंग की पढ़ाई का खर्चा बहुत महंगा होता होगा, इसलिए शायद ये भी दूरी रीजन है। आपका खर्चा कितना आता होगा? मतलब आपसे अगर कोई पढ़ना चाहे बच्चा ऐप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या फिर और के माध्यम से, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। ऑफलाइन अगर आप जाएंगे 14-15 हजार की कोचिंग करेंगे, हाँ, और ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो मात्र 3-4 हजार रुपए में पूरे साल भर आप पढ़ सकते हैं। पूरे साल 3-4 हजार में, 3-4 हजार रुपए में नौकरी लगने की गारंटी भी थोड़ी है। बहुत देखिए, ये पूरा डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, हाँ, बाकी आप तो कंटेंट पढ़ा रहे हो, 40-50 हजार लोगों की नौकरी लग गई है। हाँ, जो पढ़ने वाले होते हैं वो नौकरी उनकी लग ही जाती है, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, A to Z सारी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात ये होती है ना कि अब बच्चा कोर्स ले लिया, 4000 उसने दे दिया, कोर्स खरीद लिया, लेकिन पढ़ ही नहीं रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? भैया हाँ, बच्चा पढ़ने वाला मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी, एग्जाम तो आप खुद ही देने जाएंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। सर, एकदम शॉर्ट में आपका जवाब लेना चाहेंगे, रैपिड फायर जैसा सवाल जवाब होगा। पहला एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ एस्पिरेंट के लिए एक इमीडिएट एक्शन टिप्स क्या होना चाहिए? आज से, अभी से, इसी वक्त से स्टार्ट करना चाहिए बैंकिंग की तैयारी, छत्तीसगढ़ के स्पेशली बच्चों के लिए। बिल्कुल। और बिगिनर्स के लिए जो चैनल में जो फ्री वीडियोस हैं, वो कौन सा है, नाम अगर बताना चाहें? बहुत सारे हैं, मतलब मेरा पूरा YouTube चैनल ही फ्री ऑफ वीडियो से भरा हुआ है। हर दिन क्लासेस होती हैं, वीक में कम से कम 4 क्लासेस तो होती ही होती हैं, और ये पूरी फ्री है। YouTube पे कुछ भी पेड नहीं है, पेड क्लासेस अलग होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा उसके लिए, बिल्कुल। और वो सारा फ्री है, उसमें 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं, 1-1 घंटे की क्लासेस हुई हैं, कभी 4-4 घंटे की भी क्लासेस हुई हैं। तो बच्चा अगर नहीं अफोर्ड कर सकता है, 3-4 हजार भी अगर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो वो फ्री क्लासेस देखकर भी सिलेक्शन ले सकता है। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने फ्री में, इतने कंटेंट है वहाँ पे। बिल्कुल। बाकी बैंकिंग क्रॉनिकल का अगला प्लान क्या है, अगला स्टेप? अगला प्लान तो यही है कि ये अफोर्डेबल जो एजुकेशन है इसको और बढ़ाया जाए, ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन करवाए जाए। और जो बच्चे आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, भैया नंबर है क्या, मोबाइल नंबर है क्या, ईमेल आईडी है क्या, कैसे कांटेक्ट करें? एक्चुअल में क्या है, बहुत बच्चे हो जाने की वजह से हम डायरेक्ट तो बात नहीं कर पाते हैं, हम क्लास में ही करते हैं, बट फिर भी हमारी पूरी टीम बैठती है। अगर कोई भी बच्चे को, किसी को कुछ डाउट होता है तो उसका नंबर मैं दे दूंगा, जो कि स्क्रीन पर आ जाए, चलवा देंगे हम। बिल्कुल। बाकी सर, ये तो हो गई बच्चों की बात होगी, एक पेरेंट भी है जिन्हें चिंता होती है, मेरे बेटा कहाँ नौकरी करेगा, मेरी बेटी कहाँ नौकरी करेगी, क्या पढ़ना है। पेरेंट के लिए क्या कहेंगे जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर नहीं जानते हैं, उन्हें सबसे पहली चीज जो पेरेंट के मन में रहती है कि बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग भेजना चाहिए, ऑफलाइन सामने में, मतलब टीचर रहेगा पढ़ेगा तो ही होगा, ये चीज गलत है। इस चीज को थोड़ा सा निकालना चाहिए मन से। आजकल जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जा रही है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ऑनलाइन में आपको पूरे इंडिया के बेस्ट लोग मिल जाते हैं, और एक जगह से अगर आप कंपटीशन, जो कि मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, कंपटीशन जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि पूरे देश में क्या कंपटीशन है। आज की डेट पे छत्तीसगढ़ में जितनी वैकेंसी आती है, 70% बाहर के स्टेट के बच्चे आकर यहाँ पर जॉब कर रहे हैं बैंकिंग में।
ये बड़ी चिंताजनक बात है। मतलब सोचिए कि छत्तीसगढ़ के बच्चे बैंकिंग को ट्राई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब try नहीं सोच ही नहीं रहे सर, ट्राई तो कर भी रहे हैं तो वो उनको कंपटीशन पता ही नहीं है अभी कि किस तरीके से मतलब कंपटीशन को फाइट करना है, कैसे क्या करना है। मैं तो चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के बच्चे आए मुझसे मिले, मालूम और- चले भाई कि बताइए इतने बड़े बिल्कुल मैं गुरु जी हमारे पर्सनली गाइड साथ, करना इतने चाहूंगा सारे छत्तीसगढ़ के टीचर, बच्चों इतने को। बड़े टीचर हमारे साथ बैठे, मतलब वाकई में हमारे छत्तीसगढ़ में है, रायपुर के हैं, जो साल भर में मतलब साल भर का सारा डेटा अगर बात करें डेटा, 40,000 नौकरी निकलती है। 40,000 में आपके बच्चे कितने होते होंगे उसमें? सर लगभग हमारे 50% तो हमारे बच्चे होते हैं 20,000 बच्चे लगभग, जिन्हें आप पढ़ाते हैं। अभी आप क्योंकि ये पढ़ाएं। डेटा बहुत बढ़ चुका है, हाँ, क्योंकि अब हम भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तो अब ये डेटा बहुत बढ़ चुका है। 2016-17 में मेरे 200 बच्चे 100 बच्चे ऐसे सिलेक्ट होते थे, धीरे धीरे जैसे लोगों तक पहुंचने लगा तो बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होने लगे। यहाँ पे बड़ी बात है भाई। बताइए, रायपुर में अंकुश लांबा सर रहते हैं और छत्तीसगढ़ का एक बेटा जो देश में इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। मतलब सर आपके पास फोन आते होंगे कि सर मेरी नौकरी लग गई है, मैं यहाँ बहुत- सेट हो बहुत गया हूँ, बच्चों के अभी मेरी शादी होगी बैंकिंग में नौकरी लगने के बाद, ऐसे बिल्कुल, अभी जस्ट एक मैसेज आया था जो मैं आपको थोड़ी देर पहले जी। दिखा रहा था, घर वाला? हाँ, कि मैं अपने बैंक के पैसों से मतलब नौकरी से अपना नया घर बनवा रही हूँ करके, तो वो काफी अच्छा लगता है ये। बड़ी बात है। मतलब इतने कम टाइम तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देखो कम समय हो सकता है लेकिन मेहनत ज़्यादा थी, और इसीलिए आज ये सफलता इनके पास में है, इनके हाथ में है। और ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के बच्चे ट्राई करें बैंकिंग सेक्टर में आए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन्हें दुख होता है, क्योंकि खुद छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, तो दुख इस बात का ज़्यादा होता है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे इस फील्ड में बहुत कम है, जहाँ संभावना बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी गाइडेंस लेनी पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अंकुश सर का जो चैनल है बैंकिंग क्रॉनिकल, आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए और देखिए। और 3-4 हज़ार में अगर आप कोर्स ले लेते हैं, मतलब अब तो बात हो ही जाएगी कि भैया आप तो कोर्स बेचने के लिए बैठे हो, ऐसा नहीं है। बताने का मतलब ये है कि आप मार्केट में जाते हैं, 20-25 हज़ार का आपको कोर्स मिलेगा, वो कोर्स आपको 3-4 हज़ार में मिल जाएगा, जिसकी गारंटी संभावना ज़्यादा है कि आप कैसे तैयारी करें, क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, कैसे करें, उन सारी चीज़ों को लेके। सर सफलता तो एक बार में नहीं मिली होगी, उसके पीछे भी आपने काफ़ी पापड़ बेले होंगे, काफ़ी संघर्ष किया होगा, हो सकता है कई बार अपनी असफलता भी देखी होगी। तो आप कभी एग्जाम कोई क्रैक नहीं हुआ होगा, या फिर कभी इंटरव्यू में गए होंगे, वो आप क्रैक नहीं कर पाए? मैंने जब स्टार्ट किया था तैयारी अपनी, तो शुरुआत में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते थे, एसबीआई का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि उतनी भी तैयारी मेरी अच्छी नहीं थी, तो बुरा तो लगा था मुझे। ये शुरुआत की बात होगी? ये शुरुआत की बात है, 2-4 महीने हुए थे तब। इसके बाद जब मेरे प्रीलिम्स क्वालिफाई होने लगे तो फिर उसके बाद कुछ रुका ही नहीं, फिर प्रीलिम्स तो निकल जाते थे लेकिन मेंस नहीं निकलते थे। फिर वो दौर आया कि मेरा मेंस निकला। अब जब मेंस निकलने चालू हुए तो मैंने करीब करीब 6 से 7 एग्जाम क्लियर किए थे। अब काफी लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते हो कि आपने 6-7 एग्जाम क्लियर किए थे, बट आप बोल रहे हो कि आपकी जॉब सिर्फ 2 में लगी थी, तो ऐसा कैसे? क्योंकि बच्चों को ये चीज नहीं पता है कि एग्जाम क्लियर करने का मतलब ये होता है कि मेंस आपने क्लियर कर लिया मतलब एग्जाम आपका क्लियर हो गया, बट आपकी फाइनल जॉब तब लगती है अगर आप ऑफिसर पोस्ट पे जा रहे हो, तो आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है, तब आपकी जॉब लगती है। तो दिक्कत ये होती थी कि मैंने पेपर तो क्वालिफाई कर लिया, बट इंटरव्यू में जाके फंस गया, क्योंकि बोलना नहीं आता था अच्छे से, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी मेरी, इंटरव्यू किस तरीके से हैंडल करना है। बच्चों को यही लगता है कि सिर्फ पढ़ के जाएंगे तो इंटरव्यू पास हो जाएगा, पढ़ लिए, रिटर्न एग्जाम दे दिए, मेंस भी निकाल दिए, और इंटरव्यू में भी वो यही सोचते हैं कि बस हमारा नॉलेज अच्छा होना चाहिए, हमको चीजें पता होनी चाहिए, तो पढ़ते रहते हैं। पढ़ाई इंटरव्यू के लिए जरूरी नहीं है, इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी की जरूरत होती है। आप एक ऑफिसर दिखने चाहिए, आप ऑफिसर वाली आपकी पर्सनालिटी है या नहीं है। जो भी, अगर मेरे सामने कोई बच्चा आता है जॉब के लिए, तो मैं भी सबसे पहले यही देखूंगा क्या ये ऑफिसर बनने के काबिल है, क्या ये उस तरीके से बात कर पा रहा है, क्या इसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं इसको ऑफिसर पोस्ट दे दूं, तभी ये चीज डिसाइड होती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आप वहां चूक जाते थे? बिल्कुल। बाकी सर इंटरव्यू में सवाल क्या पूछे गए होंगे आप? क्या पूछते हैं? वो बेसिक कम्युनिकेशन होती है, जैसे आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं ना अभी, कम्युनिकेशन ऐसी होती है, नॉर्मल बातचीत, मतलब कुछ एक बात निकली, उससे कुछ दूसरी बात निकली, फिर तीसरी, कुछ बैंकिंग की भी चीजें वो पूछ लेते हैं और कुछ न्यूज वगैरह का भी पूछ लेते हैं, लेटेस्ट में क्या चल रहा है। इसके अलावा पूरा डिपेंड करता है आपका कम्युनिकेशन कि आप किस तरफ अपने इंटरव्यू को मोड़ते हैं। बिल्कुल। बाकी अपना जीके स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को, ये जरूर आप टिप्स दे दीजिए, कैसे स्ट्रांग रखे? जीके अगर स्ट्रांग रखना है तो जीके की डेली क्लासेस देखनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस की डेली एक क्लास होती है, और मॉर्निंग में आप वो कर सकते हैं, आप न्यूज़ देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मतलब डेली की हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। बच्चे के प्रति इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज ये सोचते हैं कि भैया एक हफ्ते का पूरा एक साथ पढ़ लेंगे, नहीं हो सकता कभी ऐसे में। रोज अपडेट, रोज डेली वो जो कंसिस्टेंसी है उसी से आपका जीके इंप्रूव होता है। बिल्कुल। और अच्छी बात है कि न्यूज के आजकल तो सोर्स बहुत सारे हैं। बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखे बढ़िया बढ़िया चैनल, यूट्यूब पे देखो, अखबार घर पे मंगवाइए। तो मतलब न्यूज आपका बहुत जरूरी घुट्टी है, उसके बिना आपको सफलता
नहीं मिलने वाली है। तो हमारी बातचीत कंप्लीट हो गई है, बहुत गहरी, बहुत लंबी और बहुत सार्थक बातें हुई है। मुझे लगता है कि ये काम की बातें आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाली है और मुझे ये भी लगता है कि आपका थॉट लेवल थोड़ा सा बदल गया होगा। सर क्या लगता है, सीजीपीएससी व्यापम की जो तैयारी करते हैं बच्चे, थोड़ा सोचेंगे बैंकिंग के बारे में? बिल्कुल सोचेंगे। थोड़ा सोचेंगे नहीं, थोड़ा सोचेंगे, बहुत अच्छे सोचेंगे, और क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप अभी तक मिस कर रहे थे। बिल्कुल। सर से सीधे आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर हम उनका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी कर देते हैं, साथ ही साथ ईमेल आईडी। आपको लगता है कि भैया बैंकिंग को लेके कुछ भी सवाल आपके मन में है, तैयारी को लेके कुछ भी सवाल है, कोर्स के लिए कुछ भी सवाल है, भर्ती को लेके कुछ भी सवाल है, सीधे फ़ोन घनघनाइए, सीधे उन्हें मेल भेजिए और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और स्पेशली मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जिन्होंने सर से पढ़ाई की है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं, कि सर के क्लास लेकर पढ़ाई की है और आज सफलता के शिखर पर है, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा पढ़ाई करने को लेकर, पढ़ाने को लेकर। सर बाकी और कुछ लास्ट? बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, मैं अक्सर अपनी क्लास में बच्चों को कहते रहता हूँ, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों हर वक्त सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस अपनी मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तजुर्बा तो नया होगा। बहुत शानदार लाइन है, ज़बरदस्त लाइन है। तो हमारा इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी कौन सी बातचीत आपको बहुत शानदार लगी। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।